अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं रिव्यू और टेस्टिंग करने जा रहा हूं टाइगर सोलर एनर्जी के एक सोलर इन्वर्टर की, जो कि स्ट्रॉन्ग सीरीज का PV 11000 इन्वर्टर है। ये एक PV इन्वर्टर है, यानी इसके साथ बैटरी नहीं लगती। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैटरी के बगैर इन्वर्टर को प्रेफर करते हैं, यानी कि वो बैटरी के बगैर इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं, यानी कि दिन के वक्त वो सोलर एनर्जी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ग्रिड शेयरिंग के साथ इसको चलाना चाहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास ग्रिड शेयरिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं होगी, यानी कि वापडा उनके पास मौजूद नहीं होगी, या फिर वहाँ पे वापडा का प्रॉब्लम होगा, यानी बगैर वापडा के इसको चलाना चाहेंगे। तो बगैर बैटरी बगैर वापडा के भी चलेगा, और इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। ग्रिड शेयरिंग के साथ भी इसकी टेस्टिंग की जाएगी, और नो बैटरी नो ग्रिड, यानी कि ग्रिड के बगैर भी इसकी टेस्टिंग की जाएगी। लोड आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ माइक्रोवेव ओवन है, एक मेरे पास आयरन है, मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है। तो ये बहुत हैवी किस्म के लोड मैंने यहाँ रख दी। हैवी लोड के ऊपर जो है यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। वापडा के साथ भी टेस्टिंग करेंगे, वापडा के बगैर भी टेस्टिंग करेंगे। इस वक्त मैंने इसके साथ 4 सोलर पैनल 585 वाट के अटैच किए हुए हैं। मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, मिनिमम कितने लगा सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। प्राइस, वारंटी, अवेलेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल्ड है जी स्ट्रॉन्ग सीरीज का PV 11000 टाइगर सोलर एनर्जी का ये इन्वर्टर है। डायरेक्टली मैं फीचर पे आ जाता हूँ, टेस्टिंग पे हम बाद में जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर टेस्टिंग भी होगी, वारंटी, हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। वीडियो बहुत मालूमाती होगी, लेकिन स्टार्ट में मैं सबसे पहले बता दूं कि ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का है। ये PV इन्वर्टर है, डुअल MPPT इसके अंदर मौजूद है, मतलब PV के 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पैनल हैं, यानी पहले आपके पास छोटे पैनल लगे हुए थे 180 वाट के या 280 वाट के या 450 वाट के या 585 के, और अब आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि 650 का लगाएं, 700 का लगाएं, बड़े पैनल लगाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ लगा सकते हैं। 18 एम्पियर इनपुट इसकी सोलर इनपुट, यानी करंट की इनपुट इसकी 18 एम्पियर है पर MPPT, तो आराम से बड़े पैनल भी इसके साथ लग जाएंगे। अब 2 किस्म के पैनल हैं, पहले पुराने और बाद में नए। तो 2 MPPT हैं, एक MPPT के साथ आप पुराने पैनल लगा लें जो कम वोल्टेज के थे या कम साइज के थे, और दूसरे MPPT में बड़े लगा लें। तो ये सहूलत आपको मिल गई कि पुराने पैनल आपके ज़ाया भी नहीं होंगे, पुराने पैनल आपको सेल भी नहीं करने पड़ेंगे। बस नए खरीदें, नए को एक तरफ लगाएं और जो पुराने हमको एक तरफ लगाएं। तो ये फ़ायदा हो गया डुअल MPPT का, और हर MPPT जो है वो 18 एम्पियर का है, ठीक है। 18 एम्पियर इनपुट, हर दोनों अलग अलग 18 एम्पियर दी जा सकती है। अच्छा जी, अब ये कितने पैनल से ऑन होगा? ये 2 सोलर पैनल से जी ऑन हो जाता है। 2 सोलर पैनल्स मिनिमम इसके साथ लगाना ज़रूरी है, और मैक्सिमम जो है वो आपने ज़ाहिर है PV 11000 है तो उससे कम आपने रेंज रखनी है। ये एम्पेयर्स को आपने देख लेना है, जितने एम्पेयर्स को भी देखना है। वोल्टेज रेंज इसकी अप टू 450 वोल्ट्स है, जो कि नॉर्मल होती है, तो उसको देखते हुए आपने सोलर पैनल्स के साथ अटैच करने हैं। उसके बाद इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त जो खूबी है वो है फायर एरोसोल की, यानी इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो ये इसके अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस जो है वो लगाई है कंपनी ने, यानी कि ये ऑटोमेटिकली फायर जो है बुझ जाएगी। यहाँ पे इसका सेंसर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बहुत से इन्वर्टर्स में नहीं है, लेकिन टाइगर सोलर एनर्जी ने अपने मैक्सिमम इन्वर्टर के अंदर ये फैसिलिटी दी है फायर एरोसोल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे सोलर इन्वर्टर जो है लोग लगाते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर या तो वायरिंग नहीं हुई होती, या DB में कोई मिस्टेक है, या वायरिंग में कोई मिस्टेक है, लगाने वाले की भी गलती हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस जगह इंस्टॉल किया वो जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से जब वहाँ पे आग लगती है तो उसकी वहाँ पर अगर फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस सर्किट के अंदर हो, DB के अंदर हो या इन्वर्टर के अंदर हो, तो वहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी सहूलत मिल जाती है कि खुद ब खुद आग बुझ जाती है। तीसरी चीज़ है ग्रिड शेयरिंग के साथ अगर इसको आप चलाना चाहें। मैंने इस वक्त वापडा के साथ अटैच की हुई है, और वापडा इसलिए अटैच की है क्योंकि इस वक्त जो है वो 4:07 हुए, और 4:07 में ज़ाहिर है मुझे कोई ज़्यादा सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, और मैंने सिर्फ 4 सोलर पैनल्स के साथ अटैच किए, और अप्लायंसेस मैंने हैवी चलानी है। तो सोलर इन्वर्टर कैसे चलाना है ये भी आपको सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि शाम का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ना बैटरी है ना वापडा है, और आप सिर्फ PV इन्वर्टर चला रहे हैं, उसके बाद मोटर चलाना शुरू कर दें, एक के ऊपर दूसरा लोड, दूसरे के ऊपर तीसरा लोड, तो इस तरह आपका कोई भी इन्वर्टर होगा, किसी भी कंपनी का होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इन्वर्टर जो है उसकी 80%, 75 to 80% कैपेसिटी पे यूज़ करें। जितनी इसकी फुल कैपेसिटी है उसके ऊपर उसका 70 to 80% उसके ऊपर लोड डालें, ताकि वो इन्वर्टर जो है ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट है, समर्स हैं और महीने कौन से चल रहे हैं निहायत गर्मी वाले, इसके ऊपर फुल लोड डालेंगे, गर्मी भी होगी, आग लगने का खदशा होता है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद बात आ जाती है कि अगर वैर है इसमें बैटरी तो लगती नहीं है, तो अगर आपके पास ग्रिड भी नहीं है या ग्रिड का आपके पास प्रॉब्लम है, ग्रिड आप नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपको पीवी इन्वर्टर कैसे इस्तेमाल करना है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे जितनी सोलर एनर्जी आ रही है, जितनी सोलर रेडियंस आपके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आपने इसके ऊपर लोड डालना है। मैंने 4 सोलर पैनल अटैच किए हैं, आप 2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं तो एहतियात करनी है, अगर साथ वापडा हो शेयरिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी फिल वक्त मैं ग्रिड शेयरिंग यहाँ लिखा है, तो मैं पहले ग्रिड शेयरिंग के साथ ज़्यादा लोड चलाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो ग्रिड इसका कनेक्ट है, यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड है, लोड नहीं चल रहा। अब मैं लोड जो है इसके ऊपर डालूंगा। सबसे पहले मैं माइक्रोवेव चला देता हूँ। ले जी, माइक्रोवेव मैंने इसके ऊपर चला दिया। 1.3 किलो वाट यहाँ बता रहा है, और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1000 से 1100 वाट आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है क्योंकि इसमें भी सेंसर है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब इसके ऊपर लोड हम एनहेंस करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है जी, मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा भी ऑन कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा 2200 वाट फुल कैपेसिटी पे मैंने ऑन कर दिया, यानी 3 किलो वाट का तकरीबन लोड इस वक्त चल रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे आयरन भी मौजूद है। ठीक है, ये आयरन है, तो मैं आयरन जो है वो भी ऑन करता हूँ। ये 400 वाट की आयरन है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसको मैंने फुल पे कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर और लोड भी डालूंगा तो वापडा शेयरिंग के साथ जाहिर है 6 किलो वाट तक लोड चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैनल कम अटैच हैं और वापडा भी आपके पास नहीं है, तो आपने एक साथ सारे हैवी लोड्स के ऊपर नहीं चलाने, इसके ऊपर नहीं, किसी भी पीवी इन्वर्टर के ऊपर नहीं चलाने, सेफ्टी पर्पस। उस तरह आपका जो है वो इन्वर्टर जल सकता है। ठीक है, अब मैं इसका 1 बाय 1 करके ये लोड मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैं लोड को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये तो होगी ग्रिड शेयरिंग के साथ टेस्टिंग। अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग हमारे पास ये है कि हम कोई ग्रिड इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले हम लोड बंद करते हैं जी। ये लोड हमने बंद कर दिया, लोड सारा बंद कर दिया। अब वापडा यहाँ से बंद कर देते हैं। अब सिर्फ सोलर कनेक्ट है इसके साथ। वापडा जैसे मैंने बंद किया, अब इसके साथ सिर्फ सोलर कनेक्ट है। तो अब देखेंगे लोड जो है वो कितना चलेगा। मैं लोड डालता हूँ दोबारा। अब तो मैं 2 चीज़ें इकट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैनल कम है। तो पहले मैं इसके ऊपर डालूंगा जी 1000 वाट। ये सिर्फ सोलर पे चल रहा है। अब आ गया जी सही लोड, ये बता रहा है तकरीबन 1400 है, तो यहाँ पे भी तकरीबन 1400 ही वाट होंगे। ये नहीं कि ये फ्लक्चुएशन दे रहा है थोड़ी, लेकिन 1400 वाट पूरे सोलर से आ रहे हैं। ग्रिड आपने तब डालनी है जब आपने मल्टीपल हैवी लोड चलाने हो। जैसे आपने माइक्रोवेव मैंने चलाया, इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाया या आयरन चलाऊं, तो जब आप मल्टीपल लोड डालेंगे तो फिर ग्रिड देना ज़रूरी है। और अगर आपने सिर्फ एक वक्त में एक लोड चलाना है और वो भी उस हिसाब से चलाना है जितने आपने पैनल लगाए हैं, यानी कि कैलकुलेशन के साथ, टाइम के साथ देखते हुए, तो फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जो लोग पीवी इन्वर्टर लगाते हैं, लगाया हुआ है जिन्होंने, या जिनको इसका पता है, उन्हें पता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 6 किलो वाट का मैक्सिमम लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हा हो, वॉशिंग मशीन हो, घर के पंखे लाइट्स हो गए, घर के टीवी हो गया, इसका घर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, चाहे सेमी हो चाहे फुल ऑटोमेटिक हो, वो भी चल जाएगी। एसी अगर आपने चलाने हैं तो आप इसके ऊपर 2 एसी भी आराम से 1.5 टन के चला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि चलाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ग्रिड शेयरिंग के साथ चलाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी सोलर से एनर्जी आ रही है वो चली जाएगी, बाकी एडिशनल ये वापडा से ले लेगा। और अगर आपने हैवी लोड ज़्यादा नहीं, मल्टीपल नहीं चलाना और जितने पैनल लगाए हैं उस हिसाब से अगर आपने लोड चलाना है, तो फिर आप वापडा शेयरिंग चाहे ना करें और अपने लोड को जो है वो मैनेज करें। अब बात करते हैं जी वारंटी और प्राइस की। टाइगर सोलर एनर्जी की 1 साल की वारंटी है और प्राइस जो है वो इस इन्वर्टर की सिर्फ 45,000 रुपये है। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए हो तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर टाइगर सोलर एनर्जी से रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।